उत्साह जो पहले हुआ करता था भारत पाकिस्तान मैच को लेकर वैसा तो नहीं देखने को मिल रहा है। क्रिकेट को या इस मैच को भावनात्मक रखा जाए, इस पे राजनीति ना हो। पर 10 सेकेंड का जो एडवर्टीजमेंट स्लॉट है वो 12 लाख रुपए का है, तो अगर क्या पैसा बढ़ गया तो हमारे लिए पहलगाम वाली चीज़ें भूल गई क्या? उत्साहित तो बिल्कुल भी नहीं हूँ और इसको बिल्कुल टालना चाहिए कि अगर बीसीसीआई इतना दबदबा विश्व क्रिकेट में अपना रखता है कि वो भारत के मुकाबले पाकिस्तान से हटवा सकता है, पाकिस्तान से वो मुकाबले ना करवाना अगर चाहे तो नहीं करवा सकता, तो फिर यहाँ पर जहाँ भारत ने अपनी कूटनीति का डंका पूरी दुनिया में बजाया, क्या हम क्रिकेट कंट्रोल में भी इसे साबित नहीं कर सकते थे? अगर हम मैच के बीच में पहले से ही अगर मना कर दें कि नहीं भाई हम नहीं खेलेंगे, तो इसमें इंडिया की भी तो बदनामी होगी। और हम सामने से पीठ दिखा के नहीं आते हैं, हम सामने फेस करते हैं। जैसे हमने पहलगाम में ठोका है, जैसे हमने पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को ठोका, हम ठोकेंगे ना। भी बल्ला तैयार है। गवर्नमेंट ने किसी बात को लेकर डिसीजन लिया है तो जनता को उसे समझना चाहिए। लोग इस मैच को देखें और अपनी प्रतिक्रिया रखें, अपना विरोध। लहू से रंग गई थी वादियों की फिजा, पहलगाम ने खो दिए अपने कई सपूत यहाँ। अब खेल में भी हम वहाँ पैगाम देंगे, भारत की जीत से हर गम को मात देंगे। भारत पाकिस्तान के बीच में आज महामुकाबला खेला जाना है, जिसके लिए भारतीय टीम भी तैयार है, पाकिस्तानी टीम भी तैयार है। वहीं अगर देश की बात कर लूँ तो देश में इसको लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है। यहाँ तक कि ट्विटर पे तो बॉयकॉट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ट्रेंड तक करा दिया गया है। अब ऐसे माहौल में जब पूरे देश में इस बात का विरोध किया जा रहा है कि अगर पहलगाम हमला हो गया था, जहाँ पीएम मोदी ने एक बार कह दिया था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, ऐसे में क्या भारत का पाकिस्तान के साथ मैच खेलना जायज़ है या नहीं, इस पर देश में क्या राय है ये आपको पता है। मगर हम आज जानेंगे कि आखिर न्यूज़ रूम में इसकी क्या राय है, न्यूज़ रूम में लोगों के पास इस पर क्या जवाब है और क्या मानती है न्यूज़ रूम, क्या लोग जानते हैं यहाँ पर, क्या लोग मानना चाहते हैं और क्या लोगों की इस पर राय है कि क्या इस तरीके का मैच होना चाहिए था और किस तरीके का यहाँ पर उत्साह नज़र आ रहा है। सबसे पहले मैम से बात करेंगे। मैम, भारत और पाकिस्तान के बीच में आज मैच खेला जाना है, तो आपकी क्या राय है इस पे कि क्या ये मैच खेला जाना चाहिए था और किस तरीके का उत्साह आपको लग रहा है? साहिल, इस बार पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो उत्साह जो पहले हुआ करता था भारत पाकिस्तान मैच को लेकर वैसा तो नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि देश में ही एक डिबेट छिड़ गई है कि ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, सरकार का फैसला इस पर क्या होना चाहिए था। अभी मैं बहुत सारी खबरें देख रही थी और ख़बर स्क्रॉल करते हुए एक 2019 का गृह मंत्री अमित शाह का इंटरव्यू आया और उसमें मैंने उनको कहते हुए सुना कि केवल बीसीसीआई ही क्यों, आईसीसी को भी इसमें सोचना चाहिए कि वो पाकिस्तान को बैन करे ताकि हमें उसे खेलने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर आप याद कीजिए अनुराग जी ने क्या कहा था, अनुराग जी ने कहा कि भाई देखिए ये इंटरनेशनल मैच है और इसमें अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हम अपने पॉइंट से वंचित रह जाएंगे अगर हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलते हैं। तो हमारे जो पॉइंट्स कम हो रहे हैं भारत पाकिस्तान संबंधों को लेकर, जो हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हमें शायद उन पॉइंट्स के बारे में भी सोचना चाहिए। और हम जानते हैं कि दुनिया में सबसे सशक्त और आप कह सकते हैं सबसे अमीर अगर कोई क्रिकेट की संस्था है तो वो बीसीसीआई है। तो और वैसे में जब वहाँ पर जय शाह मौजूद होते हैं आईसीसी में, तो क्या हम इस बात को मजबूती से नहीं रख सकते थे? जहाँ भारत ने अपनी कूटनीति का डंका पूरी दुनिया में बजाया, क्या हम क्रिकेट कंट्रोल में भी इसे साबित नहीं कर सकते थे? ये तो सोचना पड़ रहा है। हाँ, बहरहाल मैच जब शुरू हो जाएगा तो मुझे लगता है जो क्रिकेट प्रेमी हैं, जो भारतीय हैं, वो चाहेंगे, वो जो दिल में एक कसक है जो पहलगाम में हुआ और जो भाव है, शायद आज मैच उस भाव से देखा जाएगा तो दबाव जो है वो बीसीसीआई या आईसीसी से ज़्यादा आज जो हमारे भारतीय खिलाड़ी हैं उनके ऊपर दबाव होगा, क्योंकि ये पहलगाम हमले के बाद होने वाला मैच है। उसमें वो कैसे खेलते हैं, क्योंकि दिन भर हम लोग ऐसी प्रतिक्रियाएं सुन रहे हैं साहिल, जिसमें कि लोग ये कह रहे हैं कि हम बदला ले लेंगे। तो क्या हम क्रिकेट के ज़रिए बदला ले लेंगे? ये एक सोच और ये डिबेट है अपने आप में। लेकिन खिलाड़ियों पर आप कितना दबाव करेंगे? हमारे आज जो खिलाड़ी होंगे, जो बैट्समैन होंगे, वो आउट भी होंगे, कैचेस भी होंगे, रन आउट भी होगा, हम जो अपना प्रतिद्वंदी है उसको भी हम आउट करेंगे। तो उन चीज़ों को पहलगाम से खेल को जोड़ना ये बहुत ही मतलब इसे हम सही नहीं कह सकते, क्योंकि खेल तो खेल भावना से खेली जाती है और हर दिन मैदान में कुछ नया होता है। मुझे लगता है कि आज प्रे करना चाहिए हमारे सारे इंडियन प्लेयर्स के लिए कि वो जो
करोड़ों भारतीयों की जो इस वक्त मनोस्थिति है, जो भाव है, उसको देखते वो कितना अच्छा खेलते हैं, कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। करो और मरो की स्थिति है आज उनके लिए साहिल, मुझे तो ऐसा लग रहा है। बिल्कुल मैम, क्योंकि जब इस तरीके का मैच किया जाता है भारत पाकिस्तान के बीच में, जब भी मैच होता है तो उसकी नज़र सिर्फ भारत और पाकिस्तान के लोगों की नहीं होती है, उस पर पूरी दुनिया की नज़र होती है। और यहाँ पर हम पल्लवी मैम से बात करेंगे। पल्लवी मैम, जो ये मैच होने वाला है इसको किस तरीके से जैसे पहलगाम से जोड़ दिया गया इस मैच को, तो ये कितना सही है और आपको क्या लगता है कि इस मैच में क्या होने वाला है? साहिल, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन ये ज़रूर बोलूँगी कि इस वक्त जो पूरा सिनेरियो है वो राष्ट्रभक्ति वर्सेस रुपया को लेकर है। आईसीसी की अगर बात करें तो ये सब लोग जानते हैं कि भारत पाकिस्तान का जो मैच है, ये मैच सबसे ज़्यादा बिकता है, सबसे ज़्यादा लोग इसे देखना चाहते हैं। लेकिन अगर हम इसे खेल भावना से देखें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कि अगर हम इस पूरे मैच को देखते हैं, पाकिस्तान की जो टीम है वो हार जाती है, तो हमारे लिए सबसे खुशी की बात होगी, हम एक बार और उन्हें शिकस्त दे सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद। लेकिन इन सब के बीच जो अभी मिली जुली प्रतिक्रिया है, हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं #बायकॉट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि इस वक्त जो है ये मैच होना चाहिए, ठीक है हो गया, लेकिन तय था ये पहले से, इसलिए इसको ये ज़रूरी भी था। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा अभी हम ये इस पर विरोध ना जताते हुए इस मैच को इस भावना से देखें कि हम हर बार अलग देशों के साथ मैच खेलते हैं और हर बार जीतते हैं और हमारी टीम हर बार और उत्साहित होकर आती है। बाकी ये डिसीज़न आईसीसी का था, इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट करना भी सही नहीं है। लेकिन मैं चाहूँगी कि लोग इस मैच को देखें और अपनी प्रतिक्रिया रखें, अपना विरोध अपनी जगह है। बिल्कुल, क्योंकि अनुराग ठाकुर ने भी बात साफ कही थी कि आईसीसी एक इंटरनेशनल इवेंट करवा रहा है, एशिया कप एक इंटरनेशनल इवेंट है, हम कोई बायलेटरल सीरीज़ नहीं खेलने वाले हैं, मगर हाँ जो इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे उस पर हम लगातार उसमें पार्टिसिपेट करते रहेंगे और वहाँ खेलते रहेंगे, क्योंकि वहाँ जो पूल्स होते हैं वो पहले से डिसाइडेड की जाती हैं, जो वेन्यू होते हैं वो बहुत पहले से डिसाइड कर लिए जाते हैं। तो ऐसे में मेरा सवाल अब मृत्युंजय से कि मृत्युंजय, अब जो प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स की मनोस्थिति पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरीके से लगातार विरोध किया जाता है देश भर में तो उससे प्लेयर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा? साहिल, भारत और पाकिस्तान का जो मुकाबला होता है वो दबाव का मुकाबला हमेशा ही रहा है, वो भावनात्मक भी रहा है। लेकिन अपील सिर्फ इतनी है कि क्रिकेट को या इस मैच को भावनात्मक रखा जाए, इस पे राजनीति ना हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि क्या हो गया, क्या हो रहा है और क्यों हुआ। कई सारे नियम हैं, आईसीसी ने अपने नियम बताए, बीसीसीआई ने अपने नियम बताए, एशिया कप के अपने नियम हैं, द्विपक्षीय श्रृंखला नहीं है, लेकिन मैच हो रहा है और मैच वही प्लेयर खेल रहे हैं जो हमें, हमारी भारतीय टीम को, हमारे भारत को कई आयामों पे जीत दिला चुके हैं, सफलता दिला चुके हैं, हमारा नाम रोशन कर चुके हैं। तो इस वक्त उनके लिए भी ये चुनौती का समय है कि पूरा देश अगर उन्हें जो बाइकआउट करने की हैशटैग चल रहे हैं, उनकी मनोस्थिति क्या हो सकती है, जैसा आपका सवाल था, क्या प्रेशर हो सकता है, क्योंकि भारत पाकिस्तान का मैच पहले से ही तनावपूर्वक होता है और वहाँ पे जो हमारी जनता है वो उनका मनोबल बढ़ाती है। लेकिन जब मनोबल वो टूटने लगेगा, इस समय अपील यही है कि हमें हमारे प्लेयर्स के साथ, खिलाड़ियों के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि कोई खिलाड़ी तय नहीं करता कि वो मैच खेलेगा या नहीं खेलेगा, उससे मैच खेलना होता है, क्योंकि उसका काम है खेलना। उसका काम ये नहीं है कि मैं मैच रद्द कर सकता हूँ या मैच ये रद्द होना चाहिए, ये खिलाड़ी का काम नहीं है। खिलाड़ी का काम है खेलना और देशभक्ति के लिए खेलना, देश के लिए खेलना। और जैसा शुरुआत में जब हमारे भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव वहाँ पहुंचे थे तो उन्होंने कहा भी था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला होगा उसमें हम पूरी तरह से आक्रामक रुख दिखाएंगे। और जब से भी भारत पाकिस्तान के मैच शुरू हुए, चाहे हम इंजमाम उल हक पाकिस्तान की तरफ से बात कर लें या हम सुनील गावस्कर की बात कर लें या फिर हम धोनी की बात कर लें या फिर हम सौरव गांगुली और विराट कोहली की बात कर लें, हम गौतम गंभीर की बात कर लें, हम हरभजन सिंह की बात कर लें, हम सूर्य कुमार यादव की बात कर लें, कितने ही पुराने से नए खिलाड़ी, हर जगह हमें देखने को मिला है कि भारत और पाकिस्तान का जो मुकाबला होता है वो टेंस होता है। वहाँ हमें बहुत साधारण मुकाबला देखने को नहीं मिलता, एक एक गेंद रोमांचक होते, और उस रोमांचक स्थिति में भारत की जनता को जब मैच हो रहा है तो खिलाड़ियों के साथ होना चाहिए, क्योंकि भारत पाकिस्तान के मैच के बाद भी उन्हें और मुकाबले खेलने हैं और ईश्वर ने चाहा तो एशिया कप हम अपने घर लेके आएंगे। यहाँ पर खिलाड़ियों की मनोस्थिति पर भी बात होगी कि गौतम गंभीर भी, अभी एक रिपोर्ट में सामने आया था कि गौतम गंभीर ने ये कहा है, गौतम गंभीर ने प्लेयर्स को ये बात साफ कही है कि आप खेल पर ध्यान दें और इन चीज़ों पर ध्यान ना दें, क्योंकि आपका काम खेलने का है। ऐसे में एक सवाल तन्मय ये भी है कि ये जो मैच हो रहा है इसका जितना विरोध किया जा रहा है देश भर में, क्या इतना विरोध किया जाना चाहिए था या इसको सिर्फ एक खेल भावना के तहत देखा जाना चाहिए था? साहिल भाई, आपको आसान भाषा में बोलूं तो पहलगाम हमले के बाद ये जो भावना है और एक तरह से जो रोष है लोगों के मन में,
अभी इस पे प्राथमिकता देनी चाहिए। खेल अपनी जगह है, देश की भावना अपनी जगह है, क्योंकि जिस तरीके से माहौल आपने देखा पहलगाम में हुआ और जिस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया गया, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से हो या पड़ोसी देशों की तरफ से हो, और भारत ने जिस तरीके से स्टैंड लिया और जगह जगह अपनी बातें रखी, उस मामले में अगर मैं आपको सीधे तौर पे कहूँ तो इस समय एक आलोचनात्मक और एक तरह से बचना चाहिए था। लेकिन अब पहले से अगर चीज़ें तय हैं, खेल हो रहा है तो अच्छी बात है। मैंने इस पर कुछ लिखा था, आपको सुनवाता हूँ। तो लहू से रंग गई थी वादियों की फ़िज़ा, पहलगाम ने खो दिए अपने कई सपूत यहाँ। अब खेल में भी हम वहाँ पैगाम देंगे, भारत की जीत से हर गम को मात देंगे। तो बिल्कुल मतलब तन्मय इससे साफ हो गया है कि आप भी चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान का मैच अगर हो रहा है रोमांचक तरीके से हो और उसमें भारत की जीत हो। यहाँ पर एक सवाल और हम पूछेंगे कि क्या ये मैच जो हो रहा है, जिस तरीके से इसमें विरोध किया जा रहा है, पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन लगातार तेज चल रहे, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, एक बात तो जब इस साथियों ने सभी बोला कि क्रिकेट और पहलगाम को दोनों अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। आईसीसी की अपनी प्रतिबद्धताएं हैं, भारतीय टीम की भी अपनी प्रतिबद्धताएं हैं। मेरा एक जो बड़ा सवाल ये है कि अभी 31 जुलाई को हमने वर्ल्ड चैम्पियन लीग में पाकिस्तान का बाइकआउट किया, वो भी एक बड़ा लीग था। उसमें अगर हम बाइकआउट कर सकते तो अभी 46 दिन का टाइम हुआ है, फिर ऐसी क्या चीज़ें आ गई इसको हम नहीं कर सकते थे? अगर इसमें नहीं कर सकते तो उसमें क्यों किया गया? ये एक बड़ा सवाल मुझे कन्फ्यूज़ कर रहा है। दूसरा, एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि आज इंडिया पाकिस्तान के जो मैच है उसके लिए पर 10 सेकेंड का जो एडवर्टीज़मेंट स्लॉट है वो 12 लाख रुपए का है। तो अगर क्या पैसा बढ़ गया तो हमारे लिए पहलगाम वाली चीज़ें भूल गई क्या? ये दो चीज़ें मेरे दिमाग में बहुत कन्फ्यूजिंग है। तो यहाँ पर सवाल ये भी उठ गए हैं कि जो ऐड की जो लिमिट लगा दी गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि तकरीबन 12 सेकंड के ऐड के लिए 12 लाख रुपए का अमाउंट रखा गया है, तो ऐसे में सवाल ये भी है, यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर न्यूज़ रूम में राय क्या है और क्या ये मैच जितना वाजिब लग रहा है, क्या ये मैच होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, इस पर हम राय लेंगे। शोभित, ये जो मैच हो रहा है इसमें आप पर क्या उत्साह है, आप कितने उत्साहित है इस मैच को लेकर, सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल, ये जो मैच हो रहा है क्या इस मैच का अभी होना ज़रूरी था, क्या इसको हम टाल सकते थे? देखो, इंडिया पाकिस्तान के मैच में उत्साह तो रहता ही है भाई, कुछ भी हो ठीक है, लेकिन ये नहीं कह सकता कि भाई होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए। बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है बीसीसीआई बाद में 7 बजे के टाइम सरप्राइज़ ना दे दे कुछ कि भाई मैच नहीं हो रहा, यही लग रहा है बस भाई मुझे तो। चलिए धीरज, सेम सवाल आपसे है कि ये जो मैच हो रहा है क्या ये पहले तो होना चाहिए था, क्या हम इसको टाल सकते थे, और आप कितने उत्साहित हैं इसको लेकर? नहीं, उत्साहित तो बिल्कुल भी नहीं हूँ और इसको बिल्कुल टालना चाहिए था, क्योंकि जब पहलगाम हमला हुआ और उसके बाद सरकार ने कही जो पानी और खून जो है साथ साथ नहीं बहेगा, कई चीज़ों पे रोक लगा दी, जैसे पानी पे रोक लगाई। उसके बाद हमने पाकिस्तान का जो हवाई क्षेत्र था वो नहीं उपयोग में नहीं ले रहे थे, तो कहीं ना कहीं बीसीसीआई को भी ऐसा ही कुछ डिसीजन लेना चाहिए था, या तो मैच से आप बैक हो जाओ, क्योंकि इससे पहले जो एलसीसी साइड चल रहा था तो उस टाइम में भारत ने बैकआउट किया, भारत के खिलाड़ी ने मना किया, तो ऐसा भी किया जा सकता था। उसके बाद जो कई सारे लोग बोल रहे हैं शेड्यूल पहले से था, तो शेड्यूल तो बहुत कुछ पहले से था। जैसे कई लोग भारत के लोग पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान के लोग भारत गए थे, और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो बॉर्डर सील हो रही थी, तो लोग अपने अपने घर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो भी तो वीज़ा लेकर के आए थे। इधर से भी जो लोग गए थे वीज़ा, तो वो भी तो पहले से शेड्यूल था। तो फिर क्यों आज आप कह रहे हो जो बीसीसीआई जो है पहले से शेड्यूल था, मैच शेड्यूल कर रखी थी, तो वो भी तो पहले से ही शेड्यूल था, तो फिर क्यों होना चाहिए? तो यहाँ पर पूरे न्यूज़ रूम में हमने देखा कि काफ़ी मिक्स से रिएक्शंस आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ, इस मैच को होना चाहिए था, इसको खेल भावना के तहत देखना चाहिए था। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि इस मैच को रोका जा सकता था। यहाँ पर हम एक और बार राय लेंगे कि जो कहा जा रहा है कि जो टिकट की बिक्री थी इस बार काफ़ी सुस्त दिखी है, तो इस बार क्या आपको लग रहा है, कैसा इस बार माहौल है और क्या कुछ इस बार हो सकता है? बिल्कुल, देखिए आपने यहाँ पर जिक्र भी किया सवाल में कि टिकट की जो बिक्री थी काफ़ी सुस्त तो देखी यहाँ पर, यानी कि मुख्य तौर पर कह सकते हैं कि भारतीय जो प्रशंसक है, और ख़ासतौर पर वे भारतीय प्रशंसक जो यूएई में इस वक्त मौजूद हैं, उतनी भारी तादाद में नहीं पहुँचे जो कहीं ना कहीं चैंपियंस ट्रॉफी में पहुँचे थे। और कहीं ना कहीं इसका सीधा जो संबंध है हम जोड़कर देख सकते हैं पहलगाम हमले से। पहलगाम हमले के बाद हमने देखा कि लेजेंड्स लीग ऑफ क्रिकेट में जिस तरीके से 2 मुकाबले भारत और पाकिस्तान के तय हुए थे, और दोनों मुकाबले रद्द हुए क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों ने खेलने से इनकार कर दिया था। और निश्चित ही ये चीज़ यहाँ पर भी होनी चाहिए थी, क्योंकि आप देखिए, अगर बीसीसीआई विश्व क्रिकेट में अपना इतना दबदबा रखता है कि 2023 में जब इससे जो पिछला एशिया कप का संस्करण हुआ था वो पाकिस्तान ही होस्ट कर रहा था, और उससे पहले जब एसीसी की मीटिंग हुआ करती थी एशियन क्रिकेट काउंसिल की, उन मीटिंग में बीसीसीआई ने साफ कर दिया था कि मेजबानी पाकिस्तान कर सकता है, लेकिन भारत अपना एक भी मैच पाकिस्तान में नहीं खेलेगा, उसके लिए कोई ना कोई न्यूट्रल वेन्यू डिसाइड किया जाएगा। और उस एशिया कप यानी 2023 के एशिया कप के लिए न्यूट्रल वेन्यू पाकिस्तान से हटा करके श्रीलंका डिसाइड किया गया था, और यहाँ तक कि उस
उसका फर्क इतना पड़ा कि फाइनल में भारत पहुंचा तो फाइनल भी पाकिस्तान मेजबानी करने से चूक गया, उसका भी मेजबानी श्रीलंका पे आई। और फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कुछ महीने पहले जिस तरीके से इसी साल चैंपियंस ट्रॉफी हुई उसकी भी मेजबानी पाकिस्तान के पास थी, लेकिन भारत के भी जितने तीनों मुकाबले भारत ने जो नॉकआउट स्टेजेस में खेले वो भी भारत ने अपने न्यूट्रल वेन्यू यूएई में खेले। यानी कि अगर बीसीसीआई इतना दबदबा विश्व क्रिकेट में अपना रखता है कि वो भारत के मुकाबले पाकिस्तान से हटवा सकता है, पाकिस्तान से वो मुकाबले ना करवाना अगर चाहे तो नहीं करवा सकता, तो फिर यहाँ पर सीधा सवाल ये उठता है कि फिर पाकिस्तान से जो ग्रुप में यहाँ पर मिक्सिंग हुई है या कहीं की जो दो ग्रुप बटे हैं तीन तीन टीमों के एशिया कप में, वहाँ पर बीसीसीआई ने अपनी आपत्ति एसीसी की मीटिंग में क्यों नहीं जताई कि भारतीय टीम उस ग्रुप में नहीं होगी या भारत जिस ग्रुप में होगा उस ग्रुप में पाकिस्तान नहीं होगा, क्योंकि मैच हम यहाँ पर नहीं खेलेंगे। तो निश्चित तौर पर ये चीज़ की जा सकती थी लेकिन नहीं की गई, तो उसी बात को लेकर मुझे लगता है कि लोगों में नाराजगी भी है और वही नाराजगी का कारण है जो टिकटों की बिक्री में भी लोगों के प्रति देखने को मिली है। आप कितने उत्साहित है इस मैच को लेकर? हाँ देखिए, क्रिकेट को लेकर तो हमेशा उत्साहित ही रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो उत्सुकता थी वो इस चीज़ से बिल्कुल दबी है। और इसका सर आपने मुझसे सीधा पूछा तो मैं जब सब्सक्रिप्शन भी सोनी लिव का लेने वाला था जहाँ पे सीधा प्रसारण इसका हो रहा है तो मैंने वो भी बिल्कुल नहीं लिया, क्योंकि निश्चित ही ये मैच मुझे लगता है कि रद्द किया जाना चाहिए था। जब लगातार हम देखते आए हैं और ख़ास तौर पर अगर आप गौर करेंगे 26/11 का जब हमला हुआ था तो उस हमले के बाद से और दूसरी एक जो घटना घटी थी 2008-9 में जब श्रीलंका की क्रिकेट टीम पर पाकिस्तान में हमला हुआ था, तो उसके बाद से भारत क्या यहाँ पे विश्व क्रिकेट की कोई भी टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं की। लगभग 12-15 साल का वो वक्त रहा जब पाकिस्तान में क्रिकेट लौटा, लेकिन उसके बाद से भी अगर आप देखेंगे तो भारत की जो आखिरी बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान से हुई थी वो 2012-13 में हुई थी। ऑब्वियस बात है, जिस तरीके से जनता में आक्रोश है वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के रिश्ते रहे जो पहलगाम में हुआ, तो ये तो ऑब्वियस ही था कि जनता मतलब प्रोटेस्ट करेगी, जनता नाराज़ होगी। पर जो भी डिसीजन सरकार ने लिया है उसे भी समझना पड़ेगा कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मैच को लेके, क्यों उन्होंने मैच रखा है। बड़ा बिजनेस है और हर साल होता आया है मैच, और एशिया कप है। अब ऐसा भी नहीं है कि हर बार आप यही स्पोर्ट्स में इसी चीज़ को लेके जाएं कि जैसे रिश्ते दो देशों के बीच चल रहे हैं उस चीज़ को अगर लेके चलेंगे तो वो स्पोर्ट्स में अगर वो चीज़ नहीं जानी चाहिए मेरे हिसाब से तो। और अगर गवर्नमेंट ने किसी बात को लेकर डिसीजन लिया है तो जनता को उसे समझना चाहिए कि मतलब मैच अगर उन्होंने ये कहा है कि मैच होगा तो ठीक है, मैच करवाते हैं। और बस विशेष ये रखनी चाहिए कि इंडिया हरा दे पाकिस्तान को और एशिया कप लेके आए। और क्या इमोशंस को इसमें जोड़ना इस पूरे मुद्दे में कि पहलगाम हमले के बाद काफ़ी ज़्यादा इसमें इमोशंस जुड़ गए हैं जिसमें कहा जा रहा है कि बॉयकॉट किया जाए, तो क्या एक सही है किसी गेम को किसी इमोशन के साथ जोड़ना इस तरीके से? देखिए, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि गेम को इमोशन से जोड़ना, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान एक ऐसा मैच हमेशा से रहा है कि बच्चा चाहे भारत का हो या फिर पाकिस्तान का, वो टीवी के सामने होता है, पूरा परिवार सामने होता है और इंडिया पाकिस्तान हर कोई एंटरटेन करता है मैच को। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं पहलगाम में जो हुआ उसके बाद से सबसे पहला सवाल यही था कि इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलेगा या नहीं खेलेगा। लेकिन देखिए, बायलैटरल सीरीज़, मेरे कई साथियों ने भी बात की कि बायलैटरल सीरीज़ हम 2012-13 के बाद से खेली ही नहीं है, लेकिन आईसीसी का टूर्नामेंट या एसीसी का टूर्नामेंट कुछ ऐसा होता है जिसमें दोनों देशों को खेलना ही पड़ेगा, आप उससे बैकफुट में नहीं आ सकते। बट इंडिया अगर अभी भी मान के चलिए अगर वो इमोशन को ले ले और वो सोचे कि नहीं यार, हम मैच के बीच में पहले से ही अगर मना कर दें कि नहीं भाई हम नहीं खेलेंगे, तो इसमें इंडिया की भी तो बदनामी होगी। और हम सामने से पीठ दिखा के नहीं आते हैं, हम सामने फेस करते हैं। जैसे हमने पहलगाम में ठोका है, जैसे हमने पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को ठोका, हम ठोकेंगे ना। अभी बल्ला तैयार है, अभी सब उतरेंगे ग्राउंड में, भी दिख जाएगा पाकिस्तान। तो मुझे लगता है कि इंडिया ज़्यादा पाकिस्तान पे भी टेंशन में होगा कि अगर वो हार गया, लगातार हार भी रहा है, तो फिर वो कैसे अपने मुल्क में जाके चेहरा दिखाएगा। और इमोशंस देखिए, लगातार इमोशंस, चाहे वो एज अ इंडियन मैं कहूँ, मेरे अंदर भी इमोशंस है, हम तमाम 140 करोड़ देशवासियों में ये इमोशन है। और बस हम यही चाहते हैं कि अभी जिस तरीके से हालात हैं, इस हालात में इंडिया ने हारना सीखा भी नहीं है। और हम जब ग्राउंड में उतरेंगे 8 बजे सब देख लेंगे क्या होने वाला है। लेकिन पाकिस्तान, मुझे लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान का बीपी हाई है, इमोशन मुझे लगता है पाकिस्तान के थोड़े ज़्यादा अभी हाई होंगे। और इंडिया हमेशा से ही न्यूट्रल रहा है और इंडिया बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट हम करेंगे। लेकिन ये मैच जब हम जीतेंगे तो मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर का जो एक पहलगाम के जो लोगों का जो एक शहादत वहाँ हुई, इस मैच के बाद भी वो एक डबल तौर पे उसको श्रद्धांजलि के तौर पे भी देखा जाएगा। बट एज अ क्रिकेट में अगर आप देखें, स्पोर्ट्स में, तो ऐसी चीज़ों को उसमें जोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, क्रिकेट या फिर कोई भी स्पोर्ट्स हो, दो देशों को, कहीं किसी के भी देश हो, उसमें संबंध को ही स्थापित करता है, बेहतर संबंध को। पाकिस्तानी क्रिकेटर भी कुछ कहें, लेकिन इन दिनों पाकिस्तान के क्रिकेटर्स का भी बयान कुछ और था। चाहे शाहिद अफरीदी को आप ले लें, शोएब अख्तर को ले लें, चाहे वसीम अकरम को ले लें, सब ने कहा कि नहीं यार, अभी हालात ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बट अगर मैच हो रहा है और ये टूर्नामेंट अगर एशिया कप हो रहा है, तो एशिया के अंदर पाकिस्तान है, इंडिया भी है ना, तो हम तो लड़ेंगे। और हम लड़ने के लिए गए हैं, हम अभी जाके बैकफुट पे हम हट नहीं सकते। और ये इमोशन मैं चाहता हूं कि इंडिया के तमाम लोग, हम सब जो हैं, भारत के जो हमारे क्रिकेटर्स वहाँ पहुँचे हैं ग्राउंड में, उनको सपोर्ट हम वैसे ही करें। मैं जानता हूँ कि टिकट की बिक्री उतनी नहीं हुई है, वो क्रेज़ नहीं हुआ है, लेकिन
भारत के लोग भारत में रह के, हमारे जो प्लेयर्स अभी वहाँ पर खेलने वाले हैं उनके साथ खड़े हैं, और मुझे लगता है कि मैच जब आज खत्म होगा तो इंडिया के ही खाते में ये जीत आने वाली है।